I'm Max James, motivational speaker. You know about that, the different interview, different topics and motivational speaking, knowledgeable video. You know everything you get from our channel. हमारे चैनल पर आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी. Mostly for the youth, you get all the topic and get from motivation from our channel. माय डियर फ्रेंड्स एंड माय व्यूवर्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हम अपने चैनल में बहुत सारी ऐसी चीज़ें लेकर आते हैं, ऐसी मोटिवेशन लेकर आते हैं, ऐसे टॉपिक लेकर आते हैं जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। आज जो हम टॉपिक करने को हैं वो है कि बाइबल मुकद्दस में पुराने अहदनामे में इस्राएली कौम के जो इर्द गिर्द कंट्री थी, जो उनके ग्रुप थे, वो अभी कहाँ पर हैं, किस तरीके से हैं, जो बाइबल मुकद्दस पुराने अहदनामे में बताए जाते हैं। उनके साथ क्या हुआ, अभी वो कहाँ पर है, किस नाम से अभी वो हैं, हम ये देखते हैं। इसको बयान करने के लिए हमारे साथ बहुत ही सीनियर पास्टर जेम्स हमारे साथ हैं और वो इसको बयान करेंगे। जैसे कि पास्टर जेम्स जो है बहुत ही अच्छे तरीके से बयान करते हैं, तो आज हम इसका पार्ट 2 शेयर करेंगे आपके साथ कि वो कौमें और वो मुल्क कौन है जो कि इस्राएली कौम के साथ पहले थे और अभी वो कहाँ मौजूद हैं। ओके, तो हम अभी पास्टर जी को आपसे मिलवाते हैं, उनको वेलकम कहते हैं। वेलकम पास्टर जी। जी थैंक यू, खुदा आपको बरकत दे। हम मुताला कर रहे हैं कि पुराने अहदनामे में जब बनी इस्राइल का दौर था और उस वक्त उनके इर्द गिर्द जो हुकूमतें थीं उनमें से किस किस हुकूमत ने, सल्तनत ने इसराइल को सताया, दुख दिया, उनकी क्या तारीख़ है और कैसे कैसे उन्होंने इसराइल को दुख दिया, सताया और टर्न बाय टर्न ये सल्तनतें इसराइल को सताती रहीं, उनकी दुश्मन रहीं, आज भी हैं। लेकिन उस दौर की सल्तनतें उस दौर में थीं, कुछ आज हैं, कुछ ख़त्म हो गई हैं। तो पिछले वालियम में हमने मिस्री सल्तनत और असूरी सल्तनत की बात की थी कि ये दो सल्तनतें जो इसराइल के बिल्कुल करीबी ममालिक थे, उन्होंने किस तरह उनको सिताया, दुख दिया, और खुदा दुखों में भी अपने लोगों के हमेशा साथ होता है, उनको कभी नहीं छोड़ता। बेशक उनकी ज़िंदगी में मुसीबतें, दुख, परेशानी आती हैं, लेकिन खुदा उनके साथ रहता और खुदा उनको कभी भी नहीं छोड़ता। तो आज हम जिस सल्तनत का मुताला करेंगे, जिसके बारे में बातचीत करेंगे, वो है बाबल की सल्तनत। तो आज दो सल्तनतों के बारे हम बातचीत करेंगे, एक बाबल की सल्तनत है और एक फ़ारस की सल्तनत है। तो हर दौर में कोई ना कोई सल्तनत सुपर पावर रही। बाबल से पहले असूर सुपर पावर था। जो सुपर पावर होता है वो उनसे नीचे जितनी हुकूमतें होती हैं वो सारी उसके ताबे होती हैं और उससे हर तरह का तावन करती हैं, उससे बगावत नहीं करती हैं। अगर बगावत करती हैं तो वो नुकसान उठाती हैं। तो आज हम जिस सल्तनत की बात करेंगे वो है बाबली सल्तनत, जिसका ड्यूरेशन या जिसका दौर 605 काफ मीम से 539 काफ मीम तक है। बाबल एक मशहूर कदीम शहर का नाम है और बाद में यही नाम इस मुल्क और सल्तनत को दिया गया जिसका ये दारुल हुकूमत मुकर्रर हुआ। वजह तस्मिया बाबल का इब्रानी नाम अकादी लफ्ज़ बाबल, बाब, अली, तो ये अली अलिफ लाम छोटी वाला है, ये ऐन लाम छोटी वाला नहीं है। तो यहाँ फ़र्क ये है कि ये अली बाब का मतलब दरवाज़ा, आस्ताना वाली, और ये लफ्ज़ खुदा और देवता दोनों के लिए इस्तेमाल होता था। इस लफ्ज़ की एक और शक्ल बाब अलूनी, अली की जमा का सीगा, यानी देवताओं का आस्थाना। इसका मतलब यह है कि जो बाबल शहर था, यहाँ देवी देवताओं का घर था, यहाँ बहुत से देवी देवता थे। और यूनानी ज़ुबान में लफ्ज़ बिबलोन बना था। इब्रानी में बाबल से मिलता जुलता एक और लफ्ज़ जिसके मानी इख्तलाफ हैं,
चूँकि बाइबल में खुदा ने इस शहर के लोगों की ज़ुबान में इख्तलाफ डाला, इसलिए बाबल के दूसरे मतलब को वजह तस्मिया करार दिया गया पैदाइश 11वें बाब की 19वें आयत। आप जानते हैं कि जब इसराइल इस इलाके में आए, इस इलाके में वो बूदोबाश करते बढ़ गए, तो उन्होंने सोचा कि हम यहाँ पर अपना एक नाम पैदा करें, हम एक ऐसा इतना बड़ा बुर्ज बनाएं कि दुनिया में हम कहीं भी चले जाएं तो हमारा नाम यहाँ रहेगा कि हमने इस बाबल के बुर्ज को बनाया है। लेकिन खुदा जब किसी काम को रोकता है तो वो रुक जाता है, अगर खुदा किसी काम को होने देता है तो वो काम हो जाता है। तो खुदा ने ख़ुद इनकी ज़ुबान में इख्तलाफ डाला, और ज़ुबानों का आगाज़ यहीं से होता है। पैदाइश 11वें बाब में पहले एक ही ज़ुबान थी, यहाँ पर ज़ुबानों का इख्तलाफ हुआ। खुदा ने बहुत सी ज़ुबानें लोगों को दे दी। अगर ये कह रहा है गारा दो तो दूसरा ईंट दे रहा है, दूसरा कह रहा है ईंट दो तो वो गारा दे रहा है। अब समझ नहीं आ रही कि हम करें क्या, वो एक दूसरे की बात ही नहीं समझते, तो उनकी ज़ुबानों में इख्तलाफ था। तो यहाँ पैदाइश 11वें बाब की 19वीं आयत में ये बाबल का बुर्ज है जिसको वो बना नहीं सके, अधूरा रह गया। हम आगे चल के कौन सी कौम बना रही थी? ये इसराइली यहूदी ही बना रहे थे कि हमारा यहाँ पे नाम हो, एक बुर्ज हमारे नाम पे हो, और दुनिया में जहाँ कहीं भी जाएं तो यादगार हमारी रहे कि यहाँ हमारा नाम है, यहाँ मैंने। तो ये भी मौजूदा कौन सी जगह अभी जो अगर देखा जाए तो कौन सी मौजूदा जगह? हाँ, अभी हम उस तरफ आएंगे। ओके, ये इराक के इराक मौजूदा ये इराक का है। तो ये यहाँ खुदा ने इख्तलाफ डाला इनकी ज़ुबानों में ताकि इस काम को वो पूरा ना कर सकें। तो बाबल शहर का हदूद अरबा इस तरह है कि ये शहर दरियाए फ़रात पर, जो मौजूदा बगदाद के जनूब में, इस वक्त जो बगदाद है उसके जनूब में 80 किलोमीटर के फासले पर वाक़ था। इसकी बुनियाद नमरूद बादशाह ने, जो एक शिकारी सूरमा था, सनार के मैदान में डाली। पैदाइश 10वें बाब की 10वीं आयत। अगर ये शहर इस इलाके का सबसे पुराना और अहम शहर नहीं था, लेकिन वक्त गुजरने पर यह बड़ा अहम शहर बन गया और उसी के नाम से बाबल शहर कहलाया। बाबल शहर की तारीख़ कुछ इस तरह है कि बाबल शहर की तारीख़ इसलिए पेचीदा हो गई क्योंकि मुख्तलिफ़ ममालिक के बादशाहों ने उसे फ़तेह किया और उसके हुक्मरान बने। इस शहर में बहुत सी फैसला कुन जंगें हुई। ये शहर कई दफ़ा मिस्मार हुआ और फिर तामीर कर दिया गया। जब 612 काफ़ी में बाबल की असूरी को ज़वाल आया तो बाबल एक कवी और अजीम सल्तनत का दारुल हुकूमत बन चुका था, जो खलीज फ़ारस से बहीरा रूम तक फैली हुई थी। अब सोचें कि ये बाबल कितना बड़ा था। ये सल्तनत बहुत बड़ी सल्तनत थी बाबल की, खलीज फ़ारस से लेकर बहीरा रूम तक फैली हुई थी। और 597 काफ़मीम और 586 काफ़मीम में बाबल के बादशाह नबूकदनेस्सर ने बागी शहर यरूशलेम को तस्खीर किया और दोनों मौक़ों पर यहूदा के बहुत से लोगों को सील करके बाबल ले गया, जिनमें हिजकीएल और दानियल जैसी हस्तियाँ और नहमिया जैसी हस्तियाँ, सदरक मिस्र अब्दनजू जैसे लोग उस समय वहाँ मौजूद थे। उसी साल 24वें बाब की 14 से 17वीं आयत तक और दानियल पहले बाब के पहली 7 आयत में, ये वो ज़माना था जब बाबल शहर बड़े अरूज पर था। क्योंकि जब भी कोई चीज़ अरूज पर होती है ना, उसको सवाल होता है। ऊपर जाने वाली चीज़, ये कश्श सकल को हम अच्छी तरह समझते हैं कि कश्श सकल जो है वो ये है कि जितनी चीज़ को हम ऊंचा फेंकेंगे उतना ही वो ज़मीन पर तेज़ी के साथ नीचे आएगी। तो खुदा का इंतज़ाम ये है कि जिस चीज़ को अरूज होता है, जो चीज़ बुलंदी पर जाती है, जो चीज़ बहुत पॉपुलर हो जाती है, उसको हमेशा ज़वाल आता है। तो ये चूँकि सुपर पावर बन गया था बाबल, असूरी हुकूमत के बाद असूरी जो पावर, पहले असूर पावर में था तो सुपर पावर वो था, लेकिन फिर इसने असूर को पर कब्ज़ा करके उसको लेट डाउन किया और ये फिर पावर में आ गया। तो जब ये पावर में आ गया तो ये बड़े अरूज पर था। ये दरियाए फ़रात के दोनों किनारों पर एक वसी इलाके में आबाद था। अंदरूनी और बैरूनी शहर दोनों को एक दूसरे की ईंटों की दीवार से महफूज बनाया गया था। ये फसील 11 से 25 फुट यानी 3 से 7 मीटर चौड़ी थी। बैरूनी दीवार जो अंदरूनी दीवार से तकरीबन 20 फुट दूर थी, तकरीबन 27 किलोमीटर
थी। अब अंदाज़ा करें कि ये शहर कितना मजबूत तरीन शहर था। यानी इसकी फसील दो तरह की बनाई थी। यानी एक अंदरूनी जो शहर के बिल्कुल साथ था, वहाँ जो उन्होंने दीवार बनाई, फिर 20 फुट छोड़ के आगे बनाई कि अगर दुश्मन उसको अबूर कर लेगा तो फिर इसकी तरफ आएगा, तो इस वक्त तो टाइम लग जाएगा उनको अंदर आते हुए। तो इतना मजबूत ये शहर बना था कि इसकी 20 फीट या 20 फुट, हाँ जी, यानी यहाँ पर जो दीवार शहर के अंदरूनी से के साथ बनी, इससे आगे 20 फुट दूर दूसरी दीवार बनी डबल ईंटों की। और ये इतनी मजबूत दीवार थी कि दुश्मन का इसको मिसमार करना इम्पॉसिबल था, बहुत मुश्किल था। और ये सब मालूमात यूनानी सियाह हेरोदोतस के सफ़रनामे से और मेखी तहरीर की तख्तियों से हम तक पहुँची हैं। अंदरूनी फसील में 8 दरवाज़े थे। जो अंदर की दीवार थी, फसील थी, उसमें 8 दरवाज़े थे। इनमें 4 खुदाई के दौरान मंजर आम पर आ गए। जब इसकी खुदाई हुई तबाही के बाद तो 4 दरवाज़े निकले, जिससे इसकी तारीख़ का पता चला। सबसे आलीशान और काबिल दीद दरवाज़ा शमाल में वाक़ था और ये इश्क और जंग की देवी इस्तार के नाम से मशहूर था। दरवाज़े से मरदूक मंदिर तक ईंटों की पक्की सड़क बनी थी। ये मंदिर तक जाती थी। मरदूक इनका देवता था जिसका ये मंदिर बना हुआ था। आगे हम चल के देखेंगे कि ये शहर में कितने मंदिर थे। तो ये बड़ा मशहूर मंदिर था जिस पर शाही या मजहबी जुलूस गुजरते थे। इस सड़क के दोनों तरफ रमा और रास्त निगरान चमकती हुई ईंटों में शेरों के मुजस्मे थे। ये इतना खूबसूरत इस सड़क के इर्द गिर्द दोनों तरफ बनाया गया था। इस ज़माने में असूरी फ़न्ने मुसव्वरी अपने रूज पर था। बाबल बहुत माहिर कारीगरों की वजह से भी मशहूर था और दुनिया ने बाबल से बहुत कुछ सीखा। इस ज़माने में और नबूकदनज़र बादशाह ने बेहतरीन कारीगरों की खिदमत हासिल की थी। तीसरी बात जो है वह है बाबल शहर में मंदिर। इसमें मंदिर कितने थे? चूँकि बहुत से देवी देवता थे, मंदिर भी बहुत थे, तो शहर में 50 से ज़ायद मंदिर थे। इनमें सबसे मशहूर मंदिर का नाम एटमन नाकी, जिसका मतलब है आसमान और ज़मीन की बुनियाद का घर था। वो घर जिसकी चोटी आसमान तक पहुँचे। एटमन नाकी बुर्ज मंदिर की बुनियाद उलमा की राय में बाबल के कदीम लोगों ने डाली थी, लेकिन खुदा ने इनके इरादे को पूरा होने से रोका और उनकी ज़बान में इख्तलाफ डाला। पैदाइश 11वें बाब में, लेकिन खुदा ने इस बाब की 11वें बाब की 6 आयत में ये इशारा ज़रूर किया कि इंसान जिस बात का इरादा कर ले आखिरकार उसको कर ही लेता है। ये इरादा मजबूत हो इंसान का, तो जिस काम में लग जाए कि मैं ये करके रहूँगा, वो कर लेता है। कुव्वत इरादी मजबूत होनी चाहिए, विल पावर उसकी मजबूत हो, तो ये खुदा खुद कहता है कि इंसान जिस काम का इरादा कर लेना उसको कामयाब उसमें हो जाता है। अगर एक दफ़ा शिकस्त होती है, 2 दफ़ा होती है, 4 दफ़ा होती है, आखिरकार उसे कामयाबी मिल जाती है। हम तारीख़ में पढ़ते हैं कि इसके बाद बहुत से बादशाहों ने कोशिश की कि इसे मुकम्मल करें, लेकिन कामयाब ना हुए। बाबल का बुर्ज यानी वो जो अधूरा रह गया था ना, बहुत से बादशाहों ने कोशिश की कि इसको हम बनाएं, लेकिन ना बना सके। मगर 681 काफीम से 665 काफीम में असर हदून बादशाह ने इसे मुकम्मल कर लिया। अच्छा, कर लिया जी। बाद में एक बादशाह हुआ है 681 काफीम से 665 काफीम में असर हदून बादशाह ने इसे मुकम्मल कर लिया और 652 काफीम से 648 काफीम की जंग में इसे सख्त नुकसान पहुंचा। ये अजीम शान मंदिर बुर्ज नवाज 7 मंजिला इमारत थी। इसकी 7 मंजिलें थी। 7 मंजिलें थी और बहुत बड़ा था। यूनानी से ये उस दौर में 7 मंजिलें बहुत बड़ी बात। अब मैं उसकी आपको मेजरमेंट बताऊंगा तो आप बड़े हैरान होंगे। यहाँ अभी तो 100 मंजिला भी बनती। अभी आप देखें कि ये 100 मंजिल से भी ऊपर चला जाता है। जब मेजरमेंट करेंगे ना, अभी बताता हूँ कि ये कितना ऊंचा कितना बड़ा था। अच्छा, हाँ। हेरोदोतस ने इसका तकरीबन 460 काफी में अपने सफ़र के दौरान मुलाहजा किया और इसकी बाबत लिखा। पेरिस के अजायब घर में एक मेखी ख़त रखा हुआ कतबा 229 काफी में मौजूद है अभी भी।
जिसमें इस मंदिर की तफसील दर्ज है। इन ज़राए से हम मंदिर का खाका बना सकते हैं और इस मंदिर की बुनियादी मंजिल का रकबा 295 बाई 295 जो नीचे का था 295 बाई 295 फुट था और इसकी ऊंचाई 108 फुट थी। ये नीचे नीचे की बात हो रही है। अच्छा, नीचे नीचे 108 फुट थी और इसके बाद ऊपर 4 मंजिलें थी। 108 फुट के बाद ऊपर 5 मंजिलें थी। हर मंजिल 20 से 60 फुट ऊंची थी। अच्छा, आप अंदाज़ा करें कि एक मंजिल 20 से 60 फुट ऊंची हो तो 5 मंजिलें कहाँ जाएंगी। 108 फुट तो नीचे 2 मंजिलें थी, ग्राउंड और फर्स्ट। जी जी जी। सबसे ऊपर यानी 7वीं मंजिल पर एक मज़ार था जहाँ बाबली कीदे के मुताबिक देवता आसमान से उतर कर इंसान से बातें करता था। अच्छा, ये 1 2 3 4 5 6 7 मंजिलें जो 260 से 5 मंजिलें 260 से ऊपर जाती थी और ये 108 फुट नीचे था। फिर टॉप पे उन्होंने एक मज़ार बनाया था। इसकी सीढ़ियाँ ऐसे ऐसे जाती थी और हर मंजिल पर उन्होंने पौधे लगाए थे, अच्छा, हर मंजिल पर। और टॉप पे जो मज़ार बना था उनका अकीदा ये था कि इस मज़ार पे देवता उतरता है और लोगों से वो बातें करता है। ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ और ढलवान रास्ते थे। नंबर 4 चौथी बात यह है कि मुअल्लक या बगीचे बनाए गए थे। बाबल के मालिक मुअल्लक बगीचे दुनिया के कदीम 7 अजायबात में से एक थे। रवायत ये है कि नबूकदनेस्सर बादशाह ने एक मादी शहज़ादी से शादी की थी जिसे अपने पहाड़ी वतन की याद सताती थी। उस शहज़ादी की खातिर बादशाह ने ये मुअल्लक बगीचे बनवाए थे। ईंटों के मेहराबों पर क्यारियाँ थीं जिनमें फूल और पौधे लगे हुए थे और ये बगीचे मंदिरों की तरह कई मंजिला थे, यानी हर मंजिल पर बगीचे लगाए गए थे। बाबर शहर की तबाही कैसे हुई? 539 काफ़ी में फ़ारस के शाह खोरस ने बाबल को फतेह किया। बकौल यूनानी सियाह और मौरख हेरोदोतस शाह फ़ोरस की फ़ौज ने दरिया फ़रात का रुख बदल दिया और दरिया की खुश्क तह पर आगे बढ़कर शहर पर हल्ला बोल दिया और उसे फतेह कर। अब इसकी तबाही ये हुई कि इसको फ़ारस फ़ोरस ने इस पर हमला करके इसको फतेह कर लिया। इसके बाद बाबल ज़वाल पज़ीर हुआ, हत्ता के सिवाय हस्ती से तकरीबन मिट गया। शहर की याद में चंद रेत के टीले पीछे रह गए थे। पिछले 100 साल में सारे कदीमा के माहिरीन ने इन्हें बेनकाब किया और बाबल की अज़मत पर रोशनी डालकर उसके जाहो जलाल को ज़िंदा और ताबिंदा किया है। जहाँ बाबल का बुर्ज था वहाँ अब सिर्फ 300 फुट मुरब्बा की खाई बाकी है। जहाँ ये बाबल का बुर्ज था, अच्छा, अभी सिर्फ 300 फुट की खाई वहाँ पे रह गई है। 300 फीट गहराई। हाँ जी, अच्छा, 300 फुट गहराई बाकी रह गई है। बाकी ये बुर्ज बिल्कुल तबाह बर्बाद हो चुका है। 300 फीट तो बहुत ही डीप। हाँ? जी जी, बहुत डीप था। हाँ। तो वो खाई अभी बाकी है। नस्ल दर नस्ल लोगों ने मंदिर की ईंटों को चुरा लिया और सिर्फ खाली खंदक बाकी रह गई है। तो इस तरह से ये बाबल अपने ज़माने में बड़ा सुपर पावर था और इस बाबल ने फिर 586 का मीम में इसराइल पर हमला किया और हमला करके इसने यरूशलेम को बर्बाद किया। बाबल के बादशाह नबूकदनेस्सर ने 586 का मीम में यरूशलेम पर हमला किया और यहाँ पर वो यहूदियों को असीर करके ले गया, जिनमें हिजकीएल, दानिएल, नहमिया और जितने पढ़े लिखे लोग थे, जितने कारीगर थे, जितने माहिर थे, सबको वो असीर करके ले गया और 70 साल तक वो बाबल की असीरी में रहे। 70 साल तक जब वो वहाँ थे तो फिर खुदा ने एक और काम ये किया कि खुदा ने इस सुपर पावर बाबल को, जब फ़ारस ने इसको तबाह कर दिया तो फिर उस सुपर पावर फ़ारस बन गया। ठीक है। अब दूसरी जो सल्तनत है वो है फ़ारस। इनको मादी भी कहा जाता है और इनका ड्यूरेशन है 539 काफ़मीम से 321 काफ़मीम। ये यरूशलेम के नज़दीक थे। ये यरूशलेम के नज़दीक थे जी। तो ये 539 काफ़मीम से 331 काफ़मीम, ये जो हमारा ईरान है,
यही फारस है, यही फारस है हमारा ईरान। शुमाली मगरबी ईरान का कदीम नाम जो बहीरा कैस्पियन सी के मगरब और डोग्रोस की पहाड़ियों के जुनूब में वाक़ था। इस तरह ये इलाका मौजूदा आज़रबाईजान, अब मौजूदा आज़रबाईजान के सूबे फ़ारसी कुर्दिस्तान, कुर्द लोग भी आपने सुने, कुर्दिस्तान के कुछ हिस्सों पर मुश्तमिल था। यहाँ के बाशिंदे मादी कहलाते थे और वो याफत की नस्ल थे। सिम हाम याफ जो 3 में बेटे हैं नूह के, ये उनका एक बेटा याफत है, उसकी नस्ल से थे। पैदाइश 10वें वाक़दूसी है। उनकी आर्याई होने की तस्दीक हेरोदोतस और सतराबो जो मौर्रख हैं वो करते हैं कि इनकी ज़ुबान आर्याई थी। ये उनकी ज़ुबान की बची खुची निशानियों से भी ज़ाहिर होता है कि ये दश्त के रहने वाले लोग थे। इनका सबसे पहले जिक्र सलमिनसर सोम ने किया, जो जब उसने 886 का में उनके इलाके पर उम्दा नस्ल के घोड़े हासिल करने के लिए, जिनके लिए मशहूर थे, हमला किया। अब सलमिनसर ने हमला करके तो वहाँ से घोड़े लेने थे। बाद अज़ांसूर के बादशाह भी अपने मशरक़ी दर्रों को तजारत के लिए खुला रखने के लिए पर हमला करते रहे। अदाद निरारी सोम 810 से 781 का में तगलत प्लासर सोम 743 का और सरजौन दोम 716 का की तरह मादी और फ़ारसी मुल्कों को फ़तह करने का दावा किया। असर हदू ने अपनी मादी राय के साथ मादा किया, लेकिन उन्होंने जल्द ही बगावत कर दी और वो 631 का के बाद असूर की गिरती हुई ताकत के ख़िलाफ़ सकूतियों और सुमेरियों में मिल गए। अब फ़राओ रीतीस सरकर्दगी में खुले खुले हमले शुरू कर दिए और नतीजे में सियाह फ़ारेस और उसके बागी तहादियों ने नैनवा 612 का और हारान 610 का में उस पर कब्ज़ा कर लिया। अब असूर के शमाल का तमाम इलाका मादियों के कब्ज़े में आ गया जब उन्होंने बाबल को फ़तेह किया और नूद के साथ जंग शुरू हो गई। ताहम 585 का में मादा अमन तय पाया गया। 550 का में इनिशान के खोर्स ने इस्तागीस को शिकस्त दी और दारुल हुकूमत इक्तबाना पर कब्ज़ा कर लिया। अब वो तमाम मादी पर हुकूमत करने लगा और अपने अलकाबात में एक और लक़ब शाह मादी का इजाफ़ा कर लिया। उसने मादियों को बड़े बड़े ओहदे दिए और मादी रस्म व रवाज और कवानीन के फ़ारसियों के साथ साथ गलत मलत कर दिए। मादी बाज़ औक़ात फ़ारस के लिए भी इस्तेमाल होता था, लेकिन ज़्यादातर वो इसलिए इत्तेहाद में एक बड़े हिस्से के तौर पर शामिल था। मादियों ने, जैसा कि ईसाया 13:7 और यर्मिया नबी ने यर्मिया 51 में देखा था, बाबल पर कब्ज़ा करने में हिस्सा लिया। बाबल का नया बादशाह दारा मादी कहलाता था, दानियल 11 बाब की पहले, क्योंकि वो अक्सपीरियस का बेटा था जो मादियों की नस्ल से था। और देखिए दारा और खोरस बाद मादियों ने दारा अव्वल और दोम के मातहत बगावत की और मादी में यहूदियों की तारीख़ आस्तर की किताब में दर्ज है। सलूकियों यानी शामियों और पार्थियों का जिक्र मकाबीन, पहली मकाबीन 6:46 और 14:1 से 3 में आया है। मादी को 11वीं और 18वें सूबे के तौर पर मुनज़्ज़म किया गया। मादी मादाई याफ्त की नस्ल से एक कौम थी। पहली तवारीख़ पहले बाब की 5वीं आयत। ये लोग उस इलाके में बसते थे जहाँ आजकल ईरान है, कि ईरान की जगह पर बाबल की सीरी में नहमिया भी था। बाबल में रहते हुए जब फ़ारसी हुकूमत आई तो बादशाह के सामने ये नहमिया मैं पेश करता है। जब शिश्ता बादशाह के सामने वो मैं पेश करने के लिए गया तो बादशाह ने जब नहमिया नबी का चेहरा देखा तो उसने कहा कि ये कोई बैरूनी बीमारी नहीं, ये कोई अंदरूनी है। उसने कहा तेरा चेहरा उदास क्यों है? उसने कहा बादशाह सलामत, मेरा चेहरा उदास क्यों ना हो। कुछ लोग यरूशलेम से आए थे, उन्होंने आकर बताया कि यरूशलेम का बहुत बुरा हाल है, तबाही है, बर्बादी है, खंडरात हैं, हैकल तबाह हो गई, यरूशलेम तबाह हो गया, फसील गिर गई, फाटक जल गया बिल्कुल। और जब इसने ये सुना तो बैठ कर रोने लगा। तो बादशाह साहब मेरा चेहरा उदास क्यों ना हो, शहर जल गया है, फाटक जले हुए हैं, फसील गिर गई है,
तो बादशाह ने कहा तू क्या चाहता है? उसने कहा मैं चाहता हूँ कि मुझे इजाज़त दी जाए कि मैं जाकर यरूशलेम को बनाऊँ, हैकल को बनाऊँ, फसील को बनाऊँ। उसने कहा तुझे इजाज़त है, जा। उसने कहा फिर ऐसा करें, मुझे परवाने दे दे रास्ते के लिए, जो बादशाह हैं वो एक तो मुझे गुजरने दें, प्लस ये है कि जब मैं फसील बनाऊँ, हैकल बनाऊँ तो ये मुझे सामान भी दें। तो उसने कहा कि तेरा सफ़र कितने दिन का होगा? फिर उसने मुकर्रर वक्त बता दिया कि इतना सफ़र मेरा होगा। इसने फिर बादशाह ने इसको रथ दिए, घोड़े दिए, सिपाही दिए, फ़ौज दी, जो उसके साथ गए। और फिर नेहमिया नबी ने जाकर क्या किया, ये कुदरत का निज़ाम था कि खुदा ने जब बाबल की हुकूमत को ज़ीर किया और फ़ारस को ज़बर किया, जब वो ज़बरदस्त हुए, वारिस इक़्तिदार में आए, तो उनके दिल में खुदा ने बात डाली कि इन लोगों को आज़ाद कर दिया जाए। तो बाबल के फ़ारस के बादशाह इस तख्शिश्ता के दौर में, दारा के दौर में इन्होंने फसील को बनाना शुरू कर दिया। तो नेहमिया जाता है, रात ही रात वो पूरे शहर का विज़िट करता है। अमीरों को, वहाँ के इलाके के लोगों को कुछ पता नहीं कि रात को क्या हुआ है। तो फिर इसके बाद इसने लोगों से कहा कि आओ हम काम शुरू करें। तो फिर इसने फसील बनाना शुरू कर दी, दीवार बनाई, फिर उसके बाद हैकल को बनाया, यरूशलेम को बनाया। तो इस तरह से ये हुकूमत खुदा की तरफ से बनी इसराइल के लिए बड़ी मददगार साबित हुई। और इनके वसीले से, और नेहमिया नबी जो हाकिम था, जिसको खुदा ने बरकत दी थी और जो कंट्रोलर था, उसने सारा काम अपनी ज़ेर निगरानी में करवाया। और इस हुकूमत को खुदा ने अपने जलाल काम के इस्तेमाल किया। फिर उन्होंने ये भी कहा कि भाई आप वापस भी जाना चाहते हैं अपने मुल्क को तो चले जाओ। तो 3 ग्रुपों में ये गए थे, फिर 3 ग्रुपों में ही ये वापस आए। और अज़रा, नेहमिया, ज़ुरबाबल, इन तीनों की मौजूदगी में हैकल जो है वो बनाई गई। तो इस तरह से ये सल्तनत बड़ी मददगार साबित हुई इसराइलियों के लिए, जबकि बाबल की सल्तनत इसराइल को बहुत सिताया और नबी नबूवत करते रहे, पैगाम देते रहे, मुनादी कर तौबा कर लो वरना सीरी में चले जाओगे। जब लोग ना माने तो आखिरकार खुदा ने बाबल की सल्तनत को चढ़ाया, उन्हें सीर कर दिया। लेकिन 70 साल सीरी के बाद भी खुदा ने उन्हें फ़ारस होरस बादशाह, पारसी बादशाह के ज़ेले से इनको फिर इनके मुल्क में खुदा वापस लाया। तो इस तरह से ये पड़ोसी ममालिक थे, जो बाबल की हुकूमत और फ़ारस की हुकूमत, इस तरह से इनका जो है वो तारीख़ इस तरह से हमें मिलती है। ओके, थैंक यू सो मच पास्टर जी। माय डियर फ्रेंड्स एंड माय व्यूअर्स, जैसे कि पास्टर जेम्स ने बहुत ही अपने अंदाज में, अपनी शाइस्तगी ज़ुबान के साथ, बहुत अच्छे अल्फाजों के साथ इसको बयान किया कि जो पुराने अहदनामे में जो कि हुकूमतें थीं जो इस्राएली कौम को तंग करती थीं, और कुछ ऐसे भी थे जो उनके साथ बहुत अच्छे थे, और वो सारी चीज़ें आपको बयान की हैं। अभी आप खुद समझें कौन कैसे हैं, खुदा कैसे इस्राएली कौम के साथ था और कैसे उनकी मदद करता रहा। ओके माय डियर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू पास्टर। थैंक यू जी, थैंक यू, खुदा बरकत है। बहुत शुक्रिया। ये नॉलेज आपके सिले से लोगों तक पहुंच रहा है कि किस तरह से उस ज़माने की हुकूमतों ने इसराइल को सिताया और किस तरह से खुदा ने उनको उनके चुंगल से आज़ाद किया। ये हमारे सुनने वालों के लिए बड़ी बरकत की बात है, क्योंकि ये तारीख़ी बातें और ये बड़ी अहम बातें हैं जो कुछ लोग जानना चाहते हैं। कि तारीख़ एक बड़ी अहम चीज़ होती है जिसको जानना हर मसीही शहरी के लिए ज़रूरी है। थैंक यू सो मच।